नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि जो ऐप हम लोग ने लॉन्च किया है, ठीक है, तो वह यानी कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है, उस ऐप का फंक्शन क्या है, कैसे काम करेगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, अभी क्या उसका स्टेटस है और क्या-क्या चीज़ उसमें जोड़ा जाना है और आप लोग क्या-क्या उसमें सजेशन देके जुड़वा सकते हैं। हम जो ऐप है ना कि लॉन्च किया है, उसका नाम है मल्टीफोल्ड, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह पे ला करके रख देना, इस हिसाब से उसका नामकरण किया गया है, ठीक है, उसका नाम रखा गया है। अब चाहे यानी कि मतलब जो भी हो, नाम सुझाया गया। तो यह ऐप हमारे ब्राउज़र में यानी कि हम चलते हैं फाइल मैनेजर में, मैंने इस बोर्ड में उसको डाउनलोड किया है। देखिए, हम डाउनलोड में गए, यहाँ पे मल्टीफोल्ड एपीके है। अपडेट माँग रहा है, शायद कोई अपडेट आ गया होगा। हमने इसको अपडेट किया, ये अब यानी कि इसमें यानी कि इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे। देखिए, ये ऐप ओपन हुआ, ठीक है। इसमें से पूछता है कि आप कौन है? आप स्कूल एडमिन है, आप टीचर है या आप पेरेंट है? तो अगर कोई स्कूल एडमिन है तो वो अपने हिसाब से खोलेगा। जैसे कि अगर हम स्कूल एडमिन है तो हमसे यानी कि एडमिन का डिटेल्स मांगता है, स्कूल कोड और डेट ऑफ एफिलिएशन। अगर किसी का किसी कारणवश अगर नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे तो नहीं खुलेगा। जैसे कि 0654321 डाले, उसके बाद है ना कि ये डेट ऑफ एफिलिएशन में हम कुछ भी है ना कि चलिए है ना कि डाल देते हैं रैंडमली 2017। इसमें है ना एक चीज और है, इसमें है ना कि आपको सिर्फ है ना कि 10 साल का ही है ना प्रीवियस आता है। फिर 11 पे क्लिक करेंगे, फिर 11 नहीं है, फिर 5 पे क्लिक करेंगे, फिर 5 नहीं, फिर 99 पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके आप 10 स्टेप से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। यह अपना है ना कि जो ऐप है तो उसका यानी प्रॉब्लम नहीं है, यह जो यानी कि मैंने कि जिसका यह अति यूज किया गया है उसका प्रॉब्लम, ये ऐप की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा है ना कि डेट ऑफ एप्लीकेशन इसका जो है हमने जो डेमो बनाया है उसका डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27/1/2022। तो हमको है ना कि यहाँ पे डालना है 27/1/2022। हम आगे जाएंगे, बस इतना ही आगे जाएगा ये। इसको है ना कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 16, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ में। अब हम आ गए 22 पे, तो 2022 आ गया। अब हमको जाना है 1 पे, तो जनवरी, मार्च, फरवरी, जनवरी, तो 27 जनवरी 2022 ओके किए। अब यहाँ पे 27 जनवरी 2022 है तो इसको करेंगे तो खुलेगा। लेकिन इसी को अगर हम 28 जनवरी करते हैं, अगर जैसे कि 28 अगर जनवरी कर देते हैं तो यह नहीं खुलेगा। यह 2022, 2022, देखिए हम इसको 28 जनवरी 2022 अगर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। देखिए क्या लिखता है, कंटेक्ट टू पीएसवाई ऑफिस। यहाँ पे हमको लिखता है कंटेक्ट टू पीएसवाई, क्योंकि डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे गलत डाला हुआ है। बहुत लोगों का सर्टिफिकेट और डेट ऑफ एप्लीकेशन में अंतर क्या है कि आपने जिस दिन ऑनलाइन किया उस दिन है ना कि डेट ऑफ एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट जिस दिन है ना कि फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ उस दिन का डेट दिखा, तो हो सकता है कि किसी किसी का डेट में थोड़ा बहुत का अंतर हो। तो अगर नहीं खुलेगा तो डायरेक्ट ऑफिस पे आप पीएसवाई के साइट पे जाइए, कोई भी एक है कि रैंडमली नंबर जो भी आपको मिलता है उस पर है कि कॉल कीजिए और उसको है कि सर्टिफिकेट भेजिए, वो आपको है कि 2 मिनट में करके दे देगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन हम इसी को अगर है कि 27 करेंगे तो यह है कि खुल जाएगा। 2022 जनवरी में आएंगे हम, 27 जनवरी 2022 सबमिट करेंगे, खुल गया। देखिए ये हमारा ऐप खुल के आ गया। अब हम इस पर क्या करेंगे कि देखिए, ऐसा बात नहीं कि ऐप अगर हम बना के दिए तो हमारे नाम से, आपके स्कूल के नाम से खुल रहा है। जो भी आपका स्कूल है आपके स्कूल के नाम से खुलेगा, गार्जियन को भी खुलेगा, टीचर को भी खुलेगा, तो सबको खुलेगा। तो आपके स्कूल के नाम से ही खुलेगा। जैसे यह एबीसीडी पब्लिक स्कूल का कोड मारा गया है तो एबीसीडी स्कूल के नाम से खुला है। अगर हम यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइट खुलेगा। और ऐसा बात नहीं कि किसी और स्कूल का खोलेगा, वह सेम स्कूल का ही है ना कि वेबसाइट खोलेगा। देखिए यह एबीसीडी पब्लिक स्कूल का ही है ना कि वेबसाइट खोला है। तो आपका, तो आप ही का वेबसाइट खुलेगा। अगर ये यहाँ से अगर कोई एडमिशन अगर लेता है तो वह आपके है कि वेबसाइट पे जाएगा। जैसे कि है कि ये वेबसाइट पे एडमिशन लेने का है कि अति रहता है, लिंक रहता है, अप्लाई फॉर एडमिशन। तो यहाँ से अगर खोलेगा तो आपके है कि माने कि डैशबोर्ड में जाके एडमिशन हो जाएगा। यानी कि ऐसा बात नहीं कि कहीं अलग से खोलेगा। फिर है ना कि यह बैक आएगा तो ये अपने जगह पे आ जाएगा। ये हमारा है ना बड़ा बड़ा बोर्ड है, इसलिए इसमें है कि बैक बटन काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आपके मोबाइल में फुल्ली है ना कि बैक जाइएगा, ऐप पे आ जाइएगा, फिर क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट पे जाएगा, फिर वहां से बैक कीजिएगा तो ऐप पे आ जाएगा कहीं को। उसके बाद स्कूल लॉगिन करना है। तो अगर किसी है ना कि डायरेक्टर को डायरेक्ट अपने है ना कि स्कूल लॉगिन करना है तो देखिए ऐसा में आप लोग है ना कि डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं तो यह चीज आपका खुल के आ गया। फिर आप बैक जाइएगा तो फिर आप अपने है ना कि ऐप पे आ जाइएगा।
ठीक है। उसके बाद कोई अगर ये टीचर लॉगिन करेगा तो अभी इसका है ना कि ये चीज अभी है ना कि ये कमिंग सून है, ठीक है, मैंने कि तुरंत इसका है ना कि दे दिया जाएगा। हम आपको बता देंगे कि किस चीज में हम लोग क्या क्या चीज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है कमिंग सून। हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है ना कि रेडी हो चुका है, बस इसको प्ले स्टोर पर आने का थोड़ा सा वेट कर रहा है, ठीक है, ताकि प्ले स्टोर पर एक बार आ जाए तो इसको है ना कि और जोर शोर से इसका काम किया जा सके। तो इसमें ईमेल आईडी आप पासवर्ड जो आप बना के दीजिएगा टीचर को। देखिए आपके पास एक टीचर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो वहां पे जाते हैं तो आपके पास ऐड टीचर का ऑप्शन होता है। तो वहां पे जब आप ऐड टीचर करने जाते हैं तो उसी समय उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। और पासवर्ड दीजिएगा तब ही वो खुलेगा। उसका ईमेल आईडी अपना हो, चाहे आप अपना बना के दीजिए, चाहे कोई भी ईमेल आईडी दीजिए, लेकिन पासवर्ड है ना कि आप ही बना के देते हैं। अगर किसी कारण बस उस टीचर को निकालना है, चाहे उससे कुछ है ना कि ऐसा हो मैंने हो गया कि वह है ना कि छोड़ रहा है और उसे लगता है कि नुकसान हो, तुरंत अपना डैशबोर्ड खोलिए और उसका पासवर्ड चेंज कीजिए। बस अगर मान लेते हैं कि आप है ना कि ये कोई भी पासवर्ड बनाए हुए, बस उसमें एक डॉट है ना कि डाल दीजिएगा, उससे यह नहीं खुलेगा तब, ठीक है। किसको क्या क्या एक्सेस दिया जा रहा है हम आपको है ना कि यह चीज आगे है ना कि बता देते हैं। उसके लिए हमने इसका है ना कि पूरा है ना कि पीडीएफ रख रखा है। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन, टीचर लॉगिन, सही है ना कि पेरेंट लॉगिन भी है। जब स्टूडेंट जैसे कि हमने इसको खोला है तो एज ए है ना कि स्कूल एडमिन खोला है। अगर एज ए टीचर खोलते चाहे एज ए स्टूडेंट खोलते तो यह अलग अलग खुलता। उसके बाद इसमें और क्या है, इवेंट या नोटिस है, एग्जाम शेड्यूल है, रिजल्ट है, करिकुलम है। देखिए सारा लिंक काम कर रहा है, आप लोग है ना कि डाउनलोड करके इसको चेक कर लीजिएगा, सारा लिंक है ना कि काम कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको है ना सारा लिंक इसलिए है ना कि नहीं बता रहे कि है ना कि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए नहीं बता रहे। ये इसमें सब कुछ गेस क्वेश्चन अब हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। गेस क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि अपलोड रहेगा, जैसे कि जिसके पास ऐप होगा उसके पास गेस क्वेश्चन है। देखिए ये कंप्यूटर का क्लास 1 से लेके 8 तक, इंग्लिश का क्लास 1 से लेके 8 तक, हिंदी का, मैथ का, उसके बाद एसएसटी का, साइंस का, माने कि सारा यहाँ पे जो हम लोग 6 सब्जेक्ट कहते हैं 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत लोग कहता है कि मोरल साइंस का दीजिए, जीके का दीजिए। जीके को हम लोगों ने है ना कि है ना ईवीएस यानी कि जो एसएसटी है उसमें इंक्लूड कर रखा है और मोरल साइंस को साइंस में इंक्लूड कर रखा है। इसलिए हम लोग 6 सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, क्योंकि एज ए बोर्ड हम कितना सब्जेक्ट का एग्जाम लेंगे, जो यानी कि लीगल है हम उतना ही करेंगे। अगर आपको जीके का अलग से एग्जाम लेना है तो अलग से आपको क्वेश्चन बनवाना पड़ेगा। अगर अलग से मोरल साइंस का एग्जाम लेना है तो आप लोग थोड़ा सा हमारी बात को समझिए, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरी है। हम गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन में आते हैं, सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज है। 6 सब्जेक्ट से ज्यादा का एग्जाम संभव नहीं है। अगर स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेता है तो एक सब्जेक्ट, उससे ज्यादा का क्लास है ना कि ये लोग कहता है नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आप है ना 0 पासिंग दे देते, उसका आप रिटन एग्जाम ले ही नहीं सकते। वो तो भाग में कि हम क्वेश्चन बना के देते हैं, तो इसीलिए उसका पासिंग मार्क्स है ना कि 0 होता है। हाँ आप उसे ओरल एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम नहीं ले सकते, सबका एक दायरा बना हुआ है। तो इसमें है ना कि सब कुछ, अगर है ना कि गार्जियन को कंप्लेन करना है तो यहाँ से है ना कि कंप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा गेस्ट क्वेश्चन है, करिकुलम है, एग्जाम शेड्यूल है, एग्जाम मैंने सब कुछ खुलता है जो भी खुलिएगा। देखिए एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे है ना खुला कि ये कब कब एग्जाम है, तो ये सारा कुछ आपका है ना कि अच्छे से काम कर रहा है। तो एज ए है ना कि स्कूल हमने यहाँ पे किया है, एज ए टीचर भी करेंगे तो भी खुलेगा, एज ए है ना कि स्टूडेंट करेंगे तो भी खुलेगा। किसमें क्या क्या चीज आ रहा है वह चीज हम आपको बता देते हैं। देखिए कि किसमें आपको है ना कि क्या क्या फंक्शन इन फ्यूचर दिखने वाला है, ये रहा। देखिए सबसे पहले आपको यह पेज दिखा, इसके बाद अगर आप स्कूल एडमिन है तो देखिए 0654321 और डेट ऑफ एप्लीकेशन डाले, यह डेमो का है, ठीक है। अगर आपको अपना स्कूल नहीं मिला है, ठीक है, अपना स्कूल नहीं है, चाहे आप हम इसका डेमो देखना चाहते हैं तो यह कोड डालिए और यह है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन डालिए, आपका है कि खुल जाएगा। एबीसीडी स्कूल के नाम से खुलेगा, आप इसको देख सकते हैं। एज ए अगर टीचर खोलना है तो टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालिए पहले, ठीक है। लॉगिन करने के लिए देखिए एक तो है कि मैंने इस चीज को है ना कि देखने के लिए कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, जो चीज जनरल है ओपन मार्केट में उसके लिए नहीं। जब कोई टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के करेंगे, ठीक है, तो उनको ऐप ही खुल के आएगा, ठीक है। अगर किसी को खुल के भी आ गया तो वह यहाँ से आपके डाटाबेस को चाहे मेरे डाटाबेस को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जब वो ईमेल आईडी और है ना कि देखिए जैसे कि एज ए स्कूल अगर कोई इसको अगर खोल लेगा तो इससे वो आपके डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा। डैशबोर्ड से जाने के लिए उसको स्कूल लॉगिन करके और आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसको डालेगा, तब आपके डाटाबेस पे जाएगा। या जो आपको है ना डैशबोर्ड मिला हुआ है उसमें जाने के लिए अलग है।
या सिर्फ लॉगिन करने के लिए, ऐप लॉगिन करने के लिए, आपका डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आप एज ए एडमिन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि उसके उसके बाद ये स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ यानी कि डाल के जाएगा। अच्छा, अब आपको यहाँ से अब जब लॉगिन कीजिएगा तब आप डैशबोर्ड में जाइएगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां से तो आप कर लिए, लेकिन यहाँ से लॉगिन कीजिएगा तब जाइए। टीचर भी लॉगिन करेगा ईमेल आईडी पासवर्ड से, उसके बाद स्टूडेंट भी है ना कि ऐसा ही है ना कि लॉगिन करेगा स्टूडेंट आईडी प्लस पासवर्ड से। ठीक है, पासवर्ड भूलेगा तो आपको कॉल करेगा, या फिर है ना कि उसके पास ऑप्शन रहता है फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन है। जैसे आपके पास ऑप्शन है वैसे उसके पास भी ऑप्शन है कि कुछ चीज लेकर के उसका पासवर्ड फॉरगेट कर दिया जाता है। तो एज ए यानी कि एडमिन आप क्या क्या चीज देख सकते हैं। देखिए, स्कूल का नाम सब में लिखा रहता है। एज ए एडमिन आप क्या क्या स्कूल के वेबसाइट पे जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। टीचर का लॉगिन आप खुद कर सकते हैं, स्टूडेंट का लॉगिन भी आप खुद कर सकते हैं। इवेंट, नोटिस, एग्जाम शेड्यूल, रिजल्ट, करिकुलम, सिलेबस, गेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये नेशनल इवेंट, उसके बाद है राइज कंप्लेन। ठीक है, ऑनलाइन क्लास और ई बुक, इतना तक आपको दिखेगा। आपको है ना ई बुक दिया जाएगा। ई बुक का मतलब होता है पूरा बुक का यानी कि पीडीएफ दिया जाएगा, पूरा हिंदी बुक करके दिया जाएगा, पूरा यानी कि बुक का क्वेश्चन आंसर करके दिया जाएगा। सब कुछ आपको ई बुक में है ना कि मिलेगा एज ए एडमिन। उसके बाद यहाँ पे है ना कि अभी कैलेंडर और गूगल क्विज है ना कि लगने वाला है, जो अभी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि अगला अपडेट पे आएगा। उसके बाद ये एज अ यानी कि टीचर लॉगिन है। देखिए यहाँ पे लिखता है टीचर, यहाँ पे है ना कि टीचर लॉगिन करने के लिए, तो इसमें से है ना कि स्कूल गायब है। ठीक है, इसमें स्कूल नहीं है। टीचर लॉगिन में स्कूल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि टीचर स्कूल को लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, उसको दिखाने से कोई मतलब ही नहीं है। टीचर में सिर्फ टीचर लॉगिन है, लेकिन वह किसी स्टूडेंट का लॉगिन वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास डाटा होता है, तो वो लॉगिन कर लेगा किसी भी स्टूडेंट का, ताकि जब वो यहाँ से कुछ अगर डाल रहा है तो उसको चेक करना है कि पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एज ए टेस्ट करने के लिए भी आप भी एज ए यानी कि स्कूल आप तीनों का लॉगिन कर सकते हैं। स्कूल का लॉगिन कर सकते हैं, टीचर का लॉगिन और स्टूडेंट का लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन टीचर यानी कि स्कूल लॉगिन नहीं कर सकता, वह स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है। उसको भी नोटिस, इवेंट, फलना चीज इतना चीज आ रहा है। ठीक है, और एज ए स्टूडेंट, जब स्टूडेंट अपेरेंट होगा तो वह ना टीचर का लॉगिन कर सकता है ना स्कूल का लॉगिन कर सकता है। वह सिर्फ अपना लॉगिन करेगा, उसको भी लगभग इतना ही चीज दिखेगा। कैसे पता चलेगा कि वह किसको लॉगिन किया हुआ है? अगर लॉगिन करने के बाद अगर चला गया, कैसे पता चलेगा? इस आइकन को देख के देखिए, यहाँ पे टीचर का आइकन लगा हुआ है, यह टीचर लॉगिन है। ठीक है, टीचर लॉगिन में है ना क्या है, स्कूल का है ना वेबसाइट वगैरह रहते, वह अटेंडेंस कर सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, अपलोड मार्क्स कर सकते हैं, टेस्ट का मार्क्स यानी कि डाल सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, प्रोफाइल यानी कि अपना चेक कर सकते हैं कि उनका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, जैसे कि है ना कि मान लेते हैं कि हम खुद टीचर है और किसी दूसरे टीचर का खोल लिए, तो आइकन तो हमको है ना कि सेम दिखेगा, लेकिन किसी दूसरे टीचर का खोल लेते हैं, इस पर क्लिक करके देख लेंगे कि मेरा ही तो खुला हुआ नहीं है, कि हम कोई दूसरे का खोल लिए, तो इसलिए उसके बाद बाकी चीज है ना कॉमन है। तो मैंने वैसे ही एज ए स्टूडेंट अगर कोई इसको खोलेगा तो वह है ना वेबसाइट पर जा सकता है, फी रिपोर्ट देख सकता है, यहाँ से है ना कि पेमेंट कर सकता है, यहाँ से अटेंडेंस देख सकता है, ट्रांसपोर्ट देख सकता है, मैसेज है ना कि अगर आप कोई डालिएगा, चाहे कोई भी डाले, टीचर डाले, चाहे यानी कि आप है ना खुद डालिएगा एज ए एडमिन, तो वह देख सकता है, अपना प्रोफाइल चेक कर सकता है, रिजल्ट, करिकुलम, गेस्ट क्वेश्चन वगैरह, या यानी कि कॉमन चीज है। तो इतना चीज इसमें मिल रहा है, यानी कि टीचर को जो एक्सेस मिल रहा है वो अटेंडेंस बनाने का, होमवर्क देने का और मार्क्स अपलोड करने का। अगर इससे ज्यादा चाहिएगा कि टीचर को एक्सेस दे दिया जाए तो हम लोग दे देंगे। एक्सेस आपका है एज ए स्कूल एडमिन, एक्सेस आपका है। अगर आप बोलिएगा कि पूरा का पूरा एक्सेस दे दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, आप अपना है ना कि कोड उसको दे दीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए, पूरा एक्सेस करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट में लॉग इन और 1 मिनट में है ना कि लॉग आउट होता है। यहाँ से होम बटन है, यहाँ से यानी कि जब भी आप बिल बनाइएगा तो गार्जियन को यहाँ पे पॉपअप दिखेगा। जब भी यानी कि स्टूडेंट का अटेंडेंस बनेगा तो यहाँ पे उसको मैसेज यानी कि दिखेगा। वो खोलेगा तो ऊपर में हो सकता है कि हम लोग ऊपर वाला है ना पॉपअप लगा दें कि जैसे ही खुलेगा ऊपर दिखेगा, तो उसका भी यानी कि व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ से यानी कि लॉग आउट है, यहाँ से शेयर है। तो यह चीज हम आपको दे रहे हैं। अगर इसमें कुछ लगता है तो आप लोग इसको यानी कि डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, और अगर यानी कि डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं भी हो तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप है ना कि या डायरेक्ट है ना कि पीएसवाई के साइट पे जाइए, क्रोम ब्राउजर खोलिए, आप है ना कि मोबाइल में आराम से बैक जा सकते हैं। इसमें है ना कि थोड़ा सा है ना कि मेरा बड़ा वाला बोर्ड है, देखिए इतना बड़ा बोर्ड में भी ऐप आराम से चल रहा है। मैं आपको चला के दिखा देना। उसके बाद है ना कि आपको है ना कि डायरेक्ट है ना कि पीएसवाई में आना है, खोल रहे पीएसवाई। देखिए ये ऐप कहाँ पे दिखाई देगा, जब पीएसवाई खुलेगा ना तो यहाँ पे आइकन सब लगा रहता है। आइकन के सबसे लास्ट में यहाँ मल्टी फोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है।
बस इसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको है ना डाउनलोड मल्टीफोल्ड दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। बस यानी कि एक ही चीज है कि अभी यह ऐप जो है यह प्ले स्टोर पे नहीं है, ठीक है। प्ले स्टोर का कुछ यानी कि रेगुलेशन है जो यानी कि बढ़िया से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो जो कह रहा है वो हम नहीं समझ रहे हैं, चाहे हम जो चाहते हैं वो चीज नहीं करके दे रहा है। तो यानी कि ऐसे इसको मंडे को आ जाना था, आज यानी कि सैटरडे है, तो थोड़ा सा यानी कि टाइम लग रहा है। तो बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर आ जाएगा। अगर देखिए थोड़ा सा यानी कि अगर आपको लगता है कि यह लिखता है कि यह हार्मफुल है, फलना है, चिरना है, क्या आप इसको सिक्योर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीएस बाई के साइट से अगर डाउनलोड कर ले तो ये सिक्योर डाउनलोड है, ठीक है। अगर यही चीज अगर प्ले स्टोर पे आ जाएगा तो इसमें है ना कि कोई दिक्कत नहीं होगा, गार्जियन को भी समझ में आएगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है। और ऐसे है ना कि थर्ड पार्टी डाउनलोड करना बहुत सारा फर्जी ऐप है ना कि मार्केट में घूम रहा है, तो उससे लोगों को लगता है कि कहीं हमारा है ना कि मोबाइल हैक हो जाए, हमारा डाटा चोरी हो जाए, मैंने बहुत सारा चीज है। लेकिन आप अगर मेरे वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर रहे हैं या हम जो अथेंटिक लिंक भेजते हैं उससे अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हालांकि सिक्योरिटी रीजन के कारण ही हम लोग है ना कि चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द प्ले स्टोर पे आ जाए। ऐसे है ना कि मंडे को रिजल्ट आ रहा है, तो जिस गार्जियन को भी है ना कि रिजल्ट देखना होगा तो यहाँ से है ना कि डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड करके रिजल्ट में जा करके देख सकता है। अब हम आप लोग के लिए इस चीज़ को ला दिए। उसके बाद भी अभी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ भी होना चाहिए, आप हमको बताइए। हम निश्चित रूप से वह सारा कुछ आपको देंगे जो आपको ज़रूरत है। हाँ, अगर डिजिटल चीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फिजिकल चीज़ है तो है ना कि पैसा से खरीदवा देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि बुक खरीदना है, बेंच खरीदना है, डेस्क खरीदना है, बिल्डिंग बनवाना है, तो वो हम आपको थोड़े देंगे। लेकिन जितना भी डिजिटल चीज़ है जो लगता है कि एज ए है ना कि सर्विस ये हमको मिलना चाहिए, ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए, तो वह सारा कुछ करके देंगे। ऑनलाइन क्लास करके दे दिए, ऐप दे दिए, वेबसाइट दे दिए, पूरा डैशबोर्ड दे दिए। उसके बाद भी बताइए कि क्या दे। अब है ना कि बहुत आदमी कहेंगे कि सब कुछ तो दे दिए, यूडाइस दे दीजिए। यूडाइस देने का काम हमारा थोड़े है। हम तो आपको ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम तो आपको एप्लीकेशन दे करके ब्रांडिंग कर रहे हैं। हम कोई स्कूल चलाने का परमिशन है ना कि जब सीबीएसई के पास नहीं, आईसीएसई के पास नहीं, तो हम कौन होते हैं। अभी तो हम मैंने कि 3 साल है ना कि पुराना खड़ा ही हुए हैं। अभी तो हाँ कुछ दिन और रुकिए, लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी अगर ऊपर वाला चाहा और आप लोग चाहिएगा तो निश्चित रूप से है नहीं कि वह चीज़ भी होगा कि हम आपको खुद यूडाइस भी दे सकते हैं। मैंने सकते हैं का मतलब है कि हम खुद भी कंफर्म नहीं है कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो यही चीज़ है, तो इसको डाउनलोड करके इसका है ना कि डेमो वगैरह देखिए, सब कुछ है ना कि टीचर वगैरह को दीजिए। देखिए जो लोग ट्रस्टेड है उसको यूज़ करने के लिए दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग है ना कि यूज़ कीजिए। बस जैसे प्ले स्टोर पर आएगा अपडेट हो जाएगा, फिर है ना कि आपका प्ले स्टोर से है ना कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको यूज़ करके है ना कि मैंने यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें सब कुछ अवेलेबल है। मैंने इतना चीज़ है कि सब कुछ अवेलेबल है। टीचर को जितना है ना कि चाहिए था उतना दे दिया, स्टूडेंट को जितना चाहिए था उतना दे दिया, गूगल क्विज दे दिए। स्टूडेंट को अगर दिन भर इस पर खेलना है तो अपना है ना गूगल क्विज अपना है ना करते रहेगा। मैंने हो सकता है कि कुछ चीज़ इस पे है ना कि मैंने कि एक्सेस अभी नहीं कर रहा होगा, तो वह चीज़ है ना कि बहुत जल्द है ना कि एक्सेस हो जाएगा। मैंने कि नेक्स्ट टर्म में देखिए अगर आप गार्जियन को अगर इन फील्ड भी जाते हैं तो उसको बताइए कि हम सारा कुछ आपको यहाँ पे करके देते हैं। इतना चीज़ अगर कोई स्कूल करके देता है, ठीक है, तो आप उस स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए। और है ना कि बहुत सारे लोग है ना पूछ रहे कि बुक का क्या फैसिलिटी है, तो हम इसके बाद है ना कि तुरंत है ना कि एक है ना कि सेकंड वीडियो बना देंगे जिसमें है ना कि बुक का है ना कि सारा डिटेल्स हम आपको दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।